अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ए टू जेड फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब चटपटे से गोलगप्पे घर में बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने जा रहे हैं आज गोलगप्पे। तो रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1.5 कप के करीब हमने यहाँ पर सूजी ली है। आप लोगों ने अगर ज़्यादा बनाने हैं तो उसके हिसाब से आप लोग 2 से 3 कप भी सूजी के ले सकते हैं। जितने आप लोगों ने गोलगप्पे बनाने हैं उसके हिसाब से ले लें। इससे हमारे 60-65 के करीब गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 चम्मच मैदे की ऐड की है। मजीद हमने 1 चम्मच इसके अंदर और मैदे की ऐड कर ली थी। यहाँ पर हमने 3 चम्मच इसके अंदर मैदे के ऐड किए हैं। 1.5 कप हमने सूजी ली है और यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा हम हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक तकरीबन आधी चम्मच से भी आधी चम्मच हमने इसके अंदर नमक की ऐड की है। तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आप लोगों ने सूजी लेनी है, मैदा लेना है और नमक भी फिर आप लोगों ने उसके हिसाब से ही ऐड करना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। अब हमने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, जिसे ना नीम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है, नीम गर्म से कई गुना के हम इसके अंदर उंगली डुबोएंगे तो हमारी उंगली अंदर तक ना जा सके, इतना हमने यहाँ पर गर्म लेना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने गर्म पानी लिया है। इससे गर्म पानी से ये होगा कि जो हमारी सूजी होगी वो सॉफ्ट होके आपस में मुलायम हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पानी डालना है। पहले ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हम चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर पानी हमने गरम लेना है। थोड़ा गरम ज़रूर लगेगा लेकिन ये मजबूरी है, तो इसी तरह से हमने गूंदना है। अगर आप लोगों को परफेक्ट गोलगप्पे चाहिए तो इतना तो आप लोगों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे गूंद लेंगे इस तरह से। जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं हमने इस तरह से गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, इसे हमने सख्त सा रखना है। जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हैं हम घर में, इस तरह से हम इसे गूंद लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखेगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, फिर आप लोगों के गोलगप्पे उस तरह से नहीं बनेंगे जिस तरह से मेरे बने। अगर आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस किया तो अभी यहाँ पर ये देखें, जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं इस तरह से हम पानी लगा के हाथ पे इस तरह से गूंद रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो यहाँ पर हमने ये गूंद लिया है, इसके ऊपर हमने पानी लगाया है और ऊपर से कवर करके हम इसे एक साइड पर कर देंगे। तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। अंदर जो गोलगप्पों के अंदर मसाला डालेंगे वो तैयार करते हैं और खट्टा पानी तैयार करते हैं। तकरीबन इसे हमें 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ठंडा पानी लेना है खट्टा पानी बनाने के लिए, गोलगप्पों के लिए। तो यहाँ पर हमने इमली को भिगो के रखा हुआ था, उसके अंदर से गुठलियाँ वगैरह निकाल दी, वो ऐड की 1 प्याली। और यहाँ पर हमने यहाँ पर टाटरी ली थी आधी चम्मच, वो मिक्स करके रखी हुई थी इसके अंदर, तो वो ऐड कर दी। पहले ठंडा पानी लिया, फिर हमने इमली का पानी ऐड किया, फिर हमने टाटरी ऐड की और यहाँ हमने चाट मसाला ऐड किया। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला मैंने घर में तैयार किया हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा चाट मसाला है। तो यहाँ पर आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हमने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर ये देखें, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी। यहाँ पर तकरीबन हमने आधी से भी आधी चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च की ऐड की है। यहाँ पर आधी चम्मच से भी आधी चम्मच हमने इसके अंदर काली मिर्च की ऐड की है। और यहाँ पर सूखा धनिया हमने थोड़ा सा दरदरा सा करके कूट लिया था, वो ऐड किया है। और यहाँ पर थोड़ा सा दरदरा सा हमने ज़ीरा कूट के रखा हुआ था ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए इसके अंदर से, तो वो ऐड कर लिया। तो सारे मसाले आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। चेक भी करते रहिएगा कि कोई भी मसाला इसके अंदर पानी के अंदर तेज़ ना हो, तो अपने हिसाब से बार बार चेक करते रहिएगा और फिर जो चीज़ों की कमी होगी वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर दिया है ठंडा। और ये चाट मसाला बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये चूरन लेंगे आप लोग। यहाँ पर ये चाट मसाला नहीं है, ये एक चूरन टाइप है। इसके अंदर से कोई भी चाट मसाले वाला टेस्ट नहीं आता, ये एक चूरन है। और ये आप लोगों को किसी भी नॉर्मल जो परचून की दुकान होती है उससे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये इमली की मीठी चटनी है, तो वो ऐड कर दी हमने। तो आप लोग किसी भी दुकान से ले सकते हैं। अगर ये चूरन ना मिले आप लोगों को कोई बात नहीं, आप लोग दूसरी चूरन लेकर ऐड कर सकते हैं या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को चूरन ना मिले। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है चूरन का, इससे पानी के अंदर बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आ जाती है, इसलिए हमने ये वाली चूरन ऐड की है। तो यहाँ पर इमली की मीठी चटनी ऐड कर दी। तो यहाँ पर पानी बहुत परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें इतने ज़बरदस्त से गोलगप्पे हमारे बने थे, इतने बाजार से भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर हमने एक साइड पर पानी बनाकर रख दिया है। तो यहाँ पर बॉयल चने लिए हैं हमने और यहाँ पर बॉयल आलू लिए हैं हमने। अब हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे।
यकीन करें आप एक बार ये गोलगप्पे बनाकर खाएंगे, आपको इसके बाद बाज़ार के गोलगप्पे ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी, बॉयल किए हुए आलू थे वो बारीक बारीक काट के, और बॉयल किए हुए चने। जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल वही वही चीज़ें आप लोगों ने ऐड करके बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास चूरन थी तो मैंने वो ऐड कर दी। तो आप लोग इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डालना लाजमी है। तो इससे बहुत ही अंदर जो मसाला डालेंगे उसका बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट बनकर तैयार होगा। तो ये अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पर कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पर आटा हमने गूँध के पहले से रखा हुआ था। ये देखिए ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। जो हमारी सूजी थी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होके ये देखिए कितना नरम मुलायम आपस में अच्छी तरह से जुड़ गई है, बुरबुरी सी नहीं बनी। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का चाहिए। अब हम मज़ीद इसे तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट के लिए रखा था। तो यहाँ पर इसे मज़ीद हम 1 मिनट तक गूँधेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पर ये स्टेप आप लोगों ने लाजमी गौर से देखना है ताकि आप लोगों को गोलगप्पे ख़राब ना हो। यहाँ पर एक स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों का देखना। अगर आप लोगों ने एक भी स्टेप मिस किया तो आप लोगों के गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसके पेड़े बना लेते हैं। इसके हमारे 3 पेड़े बनकर तैयार होंगे। यहाँ इससे हमारे और भी ज़्यादा जो हमारे ऊपर से एक्स्ट्रा आटा बचेगा उससे मज़ीद हमारे पेड़े बनके तकरीबन हमारे यहाँ 60 से 65 गोलगप्पे बनकर तैयार हुए थे। इतने से 1.5 कप से हमारे 65 गोलगप्पे बनकर तैयार हुए थे। और यकीन करें टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के गोलगप्पे कैसे बने। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से 3 पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। जी, तो ये हमने 3 पेड़े इसके कर लिए हैं। अब हमने ये पेड़े इसी तरह से नहीं रखना। इसके ऊपर ये हल्का सा गीला सा नीम गीला सा हमने ये पोना जो ढाँप के रख देना है ताकि इन पेड़ों के ऊपर खुश्की ना आए। और यहाँ पर हम अब रोटी बेलने की तरफ चलेंगे। इसी तरह नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इसी तरह से हम रोटी बेलेंगे। और बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कितनी पतली रोटी रखनी है। अभी तो आप लोग जिस तरह से आम रोटी घर में बनाते हैं इस तरह से बेलें। और बाद में मैं आपको लोगों को ये देखें रोटी बेलने के बाद बताती हूँ कि कितनी पतली आप लोगों ने रोटी रखनी है। जी, तो ये देखें रोटी हमने इतना साइज़ कर लिया है। रोटी का जितना आप लोग कर सकते हैं साइज़, उस पेड़े का इतना साइज़ जो है। और ये देखें ये इतनी बारीक हमने रोटी बनाई है इसकी। ना तो बहुत ज़्यादा हमने ये देखें मोटी बनाई है और ना तो बहुत ज़्यादा बारीक। ये देखें इस तरह से रोटी हमने बनाई है। और आप लोग कोई भी ढक्कन ले सकते हैं किसी भी डब्बे का, इस तरह का आप लोग ढक्कन ले लें। जितना आप लोगों ने गोलगप्पे का साइज़ बनाना हो उसके हिसाब से आप लोगों के पास घर में कोई भी डब्बी मौजूद हो जिसमें आप लोग मसाले डालते हो तो वो उस डब्बी का आप लोग ढक्कन भी ले सकते हैं। या फीडर बच्चों के फीडर होते हैं उसकी जो ऊपर वाला कैप होता है उसका आप लोग ढक्कन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम दबा दबा के गोल गोल से गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। जी, तो इस तरह से सारे गोलगप्पे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा ये देखिए ये जो उतरेगा उससे फिर हमारा पेड़ा बनेगा और फिर बहुत से गोलगप्पे इससे बन जाएंगे दोबारा। अब हम यहाँ पर एक ट्रे लेंगे। ट्रे के अंदर हम एक एक करके सारे गोलगप्पे रख लेंगे इस तरह। और फिर ये गोलगप्पे इसके बाद आप लोगों ने एक मेन स्टेप है वो आप लोगों ने याद रखना है। ये जो मैं ट्रे में गोलगप्पे रख रही हूँ पहले सारे गोलगप्पे बनाऊँगी फिर एक वक्त में ही फ्राई करूँगी। तो इसलिए आप लोगों ने जो गोलगप्पे हैं उनको बिल्कुल भी खुला नहीं रखना। अगर खुला रखेंगे तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। तो आप लोगों ने एक गीला पोना ले लें या गीला कपड़ा ले लें। तो वो आप लोगों ने हल्का सा गीला करना है। जिस तरह हम दम लगाते हैं चावलों को इतना आप लोगों ने गीला करना है। ये देखिए इस तरह। अब इस तरह से ऊपर से कवर करके हमने रखना है। खुला रखेंगे तो ऊपर से खुश्क हो जाएंगे तो गोलगप्पे हमारे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। ये मेन स्टेप है। इसके बगैर आप लोगों के गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। इस तरह आप लोगों ने कवर करके रखना है ताकि ऊपर से गर्म रहे। तो अब यहाँ पर हमने जो घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने यहाँ पर एक एक करके गोलगप्पे फ्राई करने
हैं। एक ही दम सारे गोलगप्पे हमने ऐड नहीं कर देने, अगर एक ही दम ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी कि गोलगप्पे फ्राई करने की तरफ। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये जो ट्रे का नीचे वाला हिस्सा था ना, ये वो है, और ये ऊपर वाला। अब ये जो नीचे वाला जो नीम सा गीला गीला सा होगा ना, वो नीचे की तरफ करके हमने डालना है और ऊपर से इस तरह से हमने प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोलगप्पा हमारा फूला है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने बनाए हैं सारे ही गोलगप्पे फूलेंगे, कुछ गोलगप्पे ऐसे भी होंगे इसके अंदर जो बिल्कुल भी नहीं फूलेंगे। 60-65 गोलगप्पों के अंदर मेरे तकरीबन 15 से 16 गोलगप्पे बिल्कुल भी नहीं फूले थे। 16 से इतने गोलगप्पे ये बिल्कुल नहीं फूले, तो यहाँ पर 16 तकरीबन। तो कोई बात नहीं, इतने तो होता है, लेकिन 65 गोलगप्पे मेरे बिल्कुल इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त से फूले थे और इतने अच्छे बनकर तैयार हुए। तो यहाँ पर इसी तरह से हम एक एक करके डाले जाएंगे और इस तरह से ऊपर से प्रेस करते रहेंगे। जो हम प्रेस नहीं करेंगे वो फूलेंगे नहीं, तो इस तरह से हम एक एक डालेंगे और ऊपर से इस तरह से करते जाएंगे। अब हम इसी तरह से सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेंगे। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें कितने अच्छे गोलगप्पे बने हैं। आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ये गोलगप्पे बनाएँगे तो आप लोग बाज़ार के गोलगप्पे बिल्कुल भूल जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब से गोलगप्पे बनकर तैयार हुए। तो अब हम प्लेट बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से गोलगप्पे कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सारे गोलगप्पे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब जो हमने मसाला बना के रखा था वो भी सारे गोलगप्पों के अंदर हम इसी तरह से डाल देंगे। जी, तो अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बनेगा। तो आप लोग सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, घर में बाहर से गोलगप्पे लेके खा लें, लेकिन यकीन करिएगा कि घर में बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरे से आप लोग घर में गोलगप्पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन चटनी और मीठी चटनी की अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, देख के मुँह में पानी आ गया। बहुत ज़बरदस्त गोलगप्पे बने हैं, यकीन करिएगा आप लोग बनाइएगा। ज़बरदस्त से गोलगप्पे फूलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से आप लोगों के गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर पानी भी बहुत ही ज़बरदस्त बना था। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।